अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? दिस इज मी दानियल साकिब एंड वेलकम टू द चैनल दी दानियल साकिब वीआईपी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग अपना दिन खुशी से गुजार रहे होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो कि मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, और उस टॉपिक को देखते ही मेरा समझ लें कि मैं अपना आपा थोड़ा सा खो बैठता हूँ, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। वही टॉपिक मैं आप लोगों के सामने आज बयान करूंगा। इस टॉपिक का मकसद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी शख्स को या किसी भी इंफरादियत को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को एक एडवाइस करना है, एक सजेशन करना है, एक रिकमेंडेशन देनी है। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखेंगे और मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मकसद क्रिटिसिज्म नहीं है, मकसद सजेशन है। भाई ये बताओ, डिसेबिलिटी का हक है कि वो कहीं नौकरी करे? क्या स्किलफुल डिसेबल होना गलती है? या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या डिसेबिलिटी को हम स्किलफुल नहीं बना सकते? क्या डिसेबिलिटी में कोई ऐसी कमी है कि वो स्किलफुल नहीं बन सकता? और अगर वो गलती से स्किलफुल हो गया, कुछ अच्छा पढ़ लिख गया, तो क्या इस सिस्टम में वो कहीं नौकरी नहीं कर सकता? क्या वो इस सिस्टम में कहीं भी फिट नहीं हो सकता? यही मेरा आज का टॉपिक है, यही मेरा आज का मकसद है। मैं रहता हूं कराची में, और कराची में मैंने बीबीए किया, एमबीए किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्किल्स हासिल की, लेकिन बीइंग ऑल द स्किल्स, ऑल द पढ़ाई जो मैंने की, लेकिन आखिरकार हूं मैं डिसेबल। जब मैं डिसेबिलिटी की बेस पे कहीं जाता हूं तो मेरे पास फोन आता है कि जी सर, आपका हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया है। और मैं कहता हूँ ठीक है, आपने मेरी सीवी पढ़ी है? कहते हैं जी। मैंने कहा सीवी की टॉप लाइन पे लिखा हुआ है कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। ओहो, अच्छा सर, सॉरी, पहले हम मैनेजर डिस्कस कर ले, फिर आपको बताते हैं। भाई जब आपने सीवी देख के शॉर्टलिस्ट कर दिया, तो वीआईपी सुनने के बाद आपको ओहो क्यों हो गया? क्या ये ओहो जो है, ये क्या डिसेबिलिटी का कोई हक नहीं होता नौकरी करने का? और इवन कि वो डिसेबल्स जो कि कहीं नौकरी कर रहे हैं पहले से, मतलब आप सीवी देख रहे हो, वही नौकरी कर रहे हैं, वो पहले से एम्प्लॉयड हैं, तो क्या मकसद है? वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो आता है ना इस दुनिया में काम करना। तो क्या कंपनी उनको चला नहीं सकती? क्या ट्रायल बेसिस पे नहीं रख सकती? मुझ जैसे और बहुत से लोग हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता, मुझ जैसे और बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे ब्लाइंड हैं। मैंने मुशाहिदा किया अभी रिसेंट कुछ साल पहले, तकरीबन 3-4 साल पहले, रेगुलर बेसिस पे कराची प्रेस क्लब के सामने डिसेबल्स, ब्लाइंड लोग बैठे होते थे, धरना दे रहे होते थे। क्यों? गवर्नमेंट नौकरियां चाहिए उनको। गवर्नमेंट की क्या नौकरी मिलती थी? क्लर्क, बस। उससे आगे कौन बढ़ेगा? क्या डिसेबल इसलिए पैदा हुआ है कि वो क्लर्क बने? क्या डिसेबल इसलिए पैदा हुआ है कि वो दूसरों के टुकड़ों में पले? क्या डिसेबल इसलिए पैदा हुआ है कि वो भीख मांगे? नहीं, डिसेबल इसलिए पैदा नहीं हुआ, ये हमारी भूल है। डिसेबल इसलिए पैदा हुआ है कि उसको भी इस दुनिया में उतना ही हकूक दिया जाए जितना दूसरे लोगों के पास है। अगर वो स्किलफुल है, वो कुछ कर सकता है, तो मेरा ये पूरे दुनिया से ये मेरा पैगाम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ट्रायल बेसिस पे डिसेबल्स को नौकरियां दें। एज पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट 5% कोटा डिसेबल का हर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को देना लाजमी है। तो आप लोग क्यों वो कोटा जो है वो डिसेबल्स के लिए रखते हैं, तो सिर्फ हैंडीकैप हायर करते हैं? आप क्यों वो कोटा सिर्फ व्हीलचेयर वालों को देते हैं? इसलिए कि उनसे आप लोग कोई काम नहीं कराते, और वो दूर से दिखते हैं कि हैंडीकैप है, उनको एक साइड पे बिठा दिया, व्हीलचेयर यूजर है एक साइड पे बिठा दिया, टांग टूटी हुई है तो बिसागी चल के आ गया। तो भाई यही काम तो ब्लाइंड भी करेगा, यही काम तो डेफ एंड डम भी करेंगे, यही काम तो थर्ड डिसेबल करेगा। हम लोग ब्लाइंड को सिखाते हैं कंप्यूटर सीखो, माइक्रोसॉफ्ट सीखो, हम ब्लाइंड को सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, मास्टर्स करो, बैचलर्स करो। वो करके क्या करेगा? उसी डिग्री के ऊपर छोले रख के बेचेगा वो, बल्कि ये दुनिया तो उसको वो भी नहीं करने देती। ये दुनिया तो एक डिसेबल को कारोबार भी नहीं करने देती। तो मेरा आप लोग से सबसे एक ये सवाल है कि क्या डिसेबल को पैदा होते ही मार देना चाहिए? और अगर नहीं,
तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लेके बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोग अपने कंपनी में 1000, 1200, 1500, 2500 स्टाफ रख के उसमें 5% डिसेबल्स जो कि स्किलफुल हैं उनको नहीं रख सकते? मेरी पूरी वीडियो में मैंने कहीं भी अनस्किल्ड डिसेबल की बात नहीं की। मैं सिर्फ उन डिसेबल्स की बात कर रहा हूं जो स्किलफुल हैं और जो स्किल्स रखते हैं, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी कंपनी में मुझे एक जगह दी गई, मैं बाकायदा कोट करूंगा नाम, कि नेल्सन पेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनी है कि जिसने मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, यानी कि एक ब्लाइंड पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, और मुझे उन्होंने एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपने आप को मनवाऊं। और आप यकीन करेंगे मुझे जीरो से हर काम सिखाया गया, क्योंकि कल्चर डिफरेंस, सॉफ्टवेयर डिफरेंस, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस, सेक्टर डिफरेंस, बहुत सारी चीजें डिफरेंस थी। मैं एजुकेशन सेक्टर का बंदा था, मुझे A to Z हर एक बंदे ने सपोर्ट किया, यहां तक के ओनर्स के बच्चे, प्यून्स, ऑफिस बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजर्स, हर एक बंदा मेरे साथ कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आप लोग भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरनमेंट बनाएं, और जो स्किलफुल ब्लाइंड हैं, स्किलफुल डेफ एंड डम हैं, स्किलफुल डिसेबल्स हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो आकर कुछ आपकी कंपनी में अपना वैल्यूएबल हिस्सा प्रोवाइड कर सके। मैं आपको आखिर में एक लफ्ज कहूंगा, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितने ही स्किलफुल क्यों ना हो, हमेशा आप एक बात जहन में रखिएगा, कोई एक शख्स कंपनी में ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी कंपनी को रिस्क मिल रहा होता है। क्या पता वो एक शख्स वो डिसेबल हो जिसको आपने हायर किया हो, या क्या पता वो एक शख्स वो डिसेबल हो जो आपका रिस्क लेकर आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ हो। उम्मीद है मेरी बातों का आपको बुरा नहीं लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस 5% कोटे को अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी। जज़ाकल्लाह, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर इसके अलावा भी आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसके हवाले से बात की जाए इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स दें। मुझे आप कमेंट्स दे के बताएं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आप लोग मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो मेरी ऑटिज्म पे थी, उनके हवाले से काउंसलिंग, अवेयरनेस, MR, डाउन सिंड्रोम्स के हवाले से आप और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी इस कमेंट्स में बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहेगा। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।